दिल्ली देश की राजधानी को जला देने की कैसी साजिश थी। पीएफआई को नकदी पेमेंट पिछले एक वर्ष में 120 करोड़ का हुआ है। ये दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए 200-250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए, क्या इस देश की संपत्ति किसी एक धर्म विशेष समुदाय के पास जाएगी? ये इस देश को गंवारा नहीं है, हिंदू समाज को गंवारा नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। 12 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आप लोगों ने एक बात कहा कि बहुत फतवा जारी हो गया, अब धर्मादेश जारी होगा। तो ये क्या क्या धर्मादेश जारी किए गए आज इस बैठक में? धर्म 4-5 प्रकार के धर्म हैं। राजधर्म, राष्ट्र धर्म, व्यक्तिगत हमारा धर्म, और इस सारे धर्मों में से जो राष्ट्र धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म के आधार पर जब धर्माचार्य आदेश जारी करे तो उसे धर्मादेश कहते हैं। यही धर्मादेश आज जारी हुआ। जब पीएफआई को बैन किया गया और उसके आज संगठनों को, तो आपको तब पता चला कि दिल्ली के जामिया मिलिया में एक विश्वविद्यालय के छात्र के नाम पे चलने वाला आंदोलन दिल्ली देश की राजधानी को जला देने की कैसी साजिश थी। और इसलिए नहीं दिल्ली को जलाना है कि दिल्ली को जलाना, इसलिए जलाना कि पूरी दुनिया मीडिया की नज़रों से देखे कि हिंदुस्तान का दिल्ली जल रहा है। जलाने के लिए फिर उसके बीच में एक हीरोइन भी आके बैठ जाती है। उस हीरोइन को 5-5 करोड़ के पेमेंट भी किए जाते हैं। जब कोई मौलाना फतवा जारी करता है सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा करने वाले लोग कन्हैया की हत्या करते हैं उदयपुर के अंदर। इसके बाद से उनके पास पैसे कहाँ से पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि पीएफआई को नकदी पेमेंट पिछले एक वर्ष में 120 करोड़ का हुआ है। 200 बैंक अकाउंट से, मतलब एक ही बैंक के 200 शाखाओं से ये दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए 200-250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो ये सारी बातों को जानने के बाद अगर देशभक्त, अपने धर्म का रक्षक, सनातन धर्मावलंबी धर्माचार्य चुप बैठे तो शायद इतिहास हमें माफ़ नहीं करता। इसलिए हम आज जुटे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर के एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और रेलवे के बाद, सेना के बाद एक बहुत बड़ा ज़मीन देखा जाए वक्फ बोर्ड के पास है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी खत्म करने की बात आप लोगों ने की। सेंसर बोर्ड वाला भी विषय आया, फिल्मों को लेकर के भी। इन तीनों विषय को जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्या निर्णय लिए गए? तेलंगाना के विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बची ज़मीनें हम वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा देंगे। ये वीडियो सबने देखी। उत्तर प्रदेश में 1989 में ग्राम सभा, बंजर और ऊसर की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दिए जाए, ये आदेश देने के बाद से यूपी की सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र हो गई। दिल्ली में 2014 में सरकार के जाते जाते 123 बेशकीमती 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी गई। इन परिस्थितियों में वक्फ के पास संपत्ति आई कहाँ से, दिया किसने? तो क्या इस देश की संपत्ति किसी एक धर्म विशेष समुदाय के पास जाएगी? ये इस देश को गंवारा नहीं है, हिंदू समाज को गंवारा नहीं है। और लोकतंत्र में ये होना नहीं चाहिए। तो वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए और वक्फ बोर्ड के पास ये प्रॉपर्टी कब कैसे चढ़ाई गई, ये सारी प्रॉपर्टी सरकार को वापस जाए। ग्राम सभा की भूमि है तो ग्राम सभा को जाएगी, नगर पालिका की भूमि है तो नगर पालिका को जाएगी। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं कि उस आदेश को उन्होंने रद्द किया और पुनः वो भूमि चढ़ाई जा रही है उन ग्राम सभाओं के, उन नगरों के नाम पर। इसके लिए वो साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। फिल्मों को लेकर के भी आप लोगों ने कहा सेंसर बोर्ड की बनाने की बात हो रही थी, अब अपना सेंसर बोर्ड होना चाहिए। मेरा मानना है कि मीडिया के 5G के युग में प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी फिल्म की समीक्षा कर देती है, लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड की एक भूमिका ज़रूर थी जो इस देश के संविधान, इस देश के ताना बाना और भारत की सेना के विरुद्ध फिल्मों को मान्यता नहीं देता था। लेकिन इस अपनी भूमिका में सेंसर बोर्ड विफल रहा है। लिहाजा ऐसे सेंसर बोर्ड की अब कोई आवश्यकता देश को नहीं है और सोशल मीडिया और मीडिया को ही निर्णय करने दीजिए ये फिल्म चलाने के लायक है कि नहीं है। और समाज एक से एक सुपर फ्लॉप होती फिल्में, लेकिन उसमें से एक बड़ा खतरा है कि सिनेमा हॉल की सीट खाली है लेकिन फिल्म कमाई कर रही है। कहाँ से? भारत में 10 करोड़ का व्यापार किया एक फिल्म ने और चीन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। तो कहीं राष्ट्र विरोधी पैसा
फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड में डंप करने की योजना तो नहीं है। इसलिए सेंसर बोर्ड अगर नया बनाना तो अत्यधिक प्रासंगिक बनाना, इन बातों की जांच कर सके कि सिनेमा हॉल खाली है तो पैसा आया कहाँ से, ये जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने जब शुरुआत हुई इस बैठक की तो आपने कहा कि पूरे देश में जहाँ जहाँ साधु संतों पर मुकदमे होते हैं उनको परेशान किया जाता है, तो एक वकीलों की पूरी फौज आप लोग अब तैयार कर रहे हैं जगह जगह जो कानूनी सहायता करेगी उनको। ये किस तरीके से निर्णय लिया गया और ये कैसे काम करेगा आने वाले दिनों में? भारत में 745 जिले हैं, हम 745 जिलों में एक वकील को जिला प्रमुख बना दें और वहाँ पर किसी संत पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो वह जिला प्रमुख 10 वकीलों को लेकर के अगर किसी थाने पर काले कोट में पहुंच जाए कि कानून के विरुद्ध काम हुआ है तो क्या सुनवाई नहीं होगी? निश्चित होगी। और हम अपना पक्ष रखने के लिए अगर YouTube पर पैरेलल मीडिया की आवश्यकता पड़ेगी तो, क्योंकि आपके पास समय और सीमित समाचार चलाने के ऑप्शन हैं, लेकिन YouTube के पास पर्याप्त अपना पक्ष रखने के समय रखा जा सकता है, अपना पक्ष रखा जा सकता है। तो ऐसे वकील और ऐसे मीडिया कर्मी प्रशिक्षित देश और धर्म की रक्षा के लिए ये एक और काम करेंगे। ये पत्रकारिता की कुलबुलाहट जो होती है ना, ये 2-4-5% देशद्रोहियों को किनारे करिए तो देशभक्त पत्रकारों के दिमाग में ये भी चलता है कि इस देश को तोड़ने वाले तत्व कहाँ कहाँ सक्रिय हैं, यही उद्भेदन करता है। तो जब ऐसा कैमरा किसी बच्चे के हाथ में आएगा तो इस देश का सजग प्रहरी बन करके वो खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।